सोचो आपका कोई अपना अचानक जंगल के बीच गायब हो जाए और जब आप उसे ढूंढने निकले तो आपका सामना हो एक ऐसे खौफनाक राज से जिसे दुनिया बिग फुट के नाम से जानती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सर्वाइवल हॉरर मूवी, बिग लेजेंड। मूवी की शुरुआत होती है टाइलर लेयर नाम के एक एक्स सोल्जर से, जो अपनी गर्लफ्रेंड नैताली के साथ एक वीरान जंगल में कैंपिंग के लिए आए होते हैं, जहां वो नैताली को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों खूब मस्ती करते हैं और सुकून से अपना समय गुजारते हैं। दोनों मिलकर अपना कैंप बनाते हैं और टाइलर कैंप के चारों ओर एक वायर का घेरा बनाता है ताकि अगर कोई आए तो उनको पता चल जाए। धीरे धीरे शाम ढल जाती है, अंधेरा फैलने लगता है और दोनों अपने टेंट में सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को नैटली की नींद खुलती है। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह टाइलर को जगाती है और उसे आवाजों के बारे में बताती है। टाइलर टॉर्च लेकर बाहर जांच करने जाता है। वह देखता है कि कैंप के चारों ओर लगाया गया तार का घेरा किसी ने काट दिया है। चारों तरफ घना अंधेरा होता है। टाइलर को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अचानक पीछे से एक रहस्यमयी ताकत नैटली को जोर से खींचती है और जंगल के अंदर ले जाती है। नैटली की चीखें गूंजती हैं। टाइलर उसका नाम पुकारता हुआ उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन कुछ ही पलों में वह भी बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि टाइलर होश में आता है और वह अपने घर में होता है। उसकी मां उसे बताती है कि नैटली गायब हो चुकी है। पुलिस और रेस्क्यू टीम जंगल में हर जगह खोज कर चुकी है, लेकिन नैटली का कोई भी सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद पुलिस सर्च बंद कर देती है। सब लोग मान लेते हैं कि नैटली अब जिंदा नहीं है, लेकिन टाइलर यह बात मानने को तैयार नहीं होता। उसे पूरा यकीन होता है कि नैटली अभी भी जिंदा है और उसी जंगल में कहीं फंसी हुई है। इसी उम्मीद के साथ टाइलर फैसला करता है कि वह दोबारा उस जंगल में जाएगा। टाइलर नैटली का कैमरा चेक करता है और उसी फुटेज में उसे एक खौफनाक सच्चाई दिखाई देती है। कैमरे में साफ दिख रहा होता है कि एक अजीब सा रहस्यमयी जीव नैटली का पीछा कर रहा था। यहीं से टाइलर को यकीन हो जाता है कि नैटली के साथ जो हुआ वह किसी इंसान या जानवर का काम नहीं था। सच का पता लगाने के लिए टाइलर एक बार फिर उसी जंगल में जाने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ जाता है। वह अपनी कार उसी जगह पार्क करता है जहां 1 साल पहले की थी। अपने साथ कैंपिंग का सामान, हथियार और बंदूकें लेकर वह जंगल के अंदर बढ़ता चला जाता है। हाथ में नक्शा लिए वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बहुत बड़े पैरों के निशान पर पड़ती है। यह फुटप्रिंट ताजा होता है। टाइलर समझ जाता है कि वह जीव अब भी यहीं आसपास है। वह अपनी राइफल निकालकर पूरी तरह सतर्क हो जाता है और चारों ओर ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह झरने के पास पानी भरने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि उसका कैंपिंग बैग गायब है। जहां उसने रखा था वहां अब कुछ भी नहीं है। अंधेरा होने वाला होता है और उसके पास टेंट लगाने का सामान भी नहीं बचता। इसलिए वह फैसला करता है कि आज की रात वह अपनी कार में ही गुजारेगा और इसी तरह वह रात कार में ही सो जाता है। लेकिन सुबह होते ही उसकी कार पर अचानक हमला हो जाता है। वही खौफनाक जीव कार को जोर जोर से हिलाने लगता है। टाइलर उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह जीव जंगल की ओर भाग जाता है। कुछ देर बाद जॉनी नाम का एक आदमी टाइलर के पास आता है। वह बताता है कि गोली की आवाज सुनकर वह यहां पहुंचा। जॉनी एक शिकारी होता है और उसके पास कैंपिंग का पूरा सामान भी होता है। वह टाइलर से कहता है कि उसने उसकी कहानी सुनी है और जो कुछ 1 साल पहले हुआ वह बहुत भयानक था। जॉनी बताता है कि उसने टाइलर की कार के पास एक बहुत बड़े जीव को भागते हुए देखा था, शायद कोई भालू। लेकिन टाइलर साफ कह देता है कि वह भालू नहीं हो सकता, क्योंकि उसी सच्चाई का पता लगाने वो यहां आया है। कुछ बातें करने के बाद दोनों साथ में जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर जॉनी एक पेड़ पर लटका हुआ कंकाल दिखाता है और कहता है, इसके आगे जाना मना है। लेकिन टाइलर बताता है कि वह पहले ही इससे आगे जा चुका है। दोनों जॉनी के कैंप पर लौटते हैं, लेकिन वहां का टेंट
पूरी तरह तबाह होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ तोड़ दिया हो। टाइलर कहता है कि यह सब उसी जीव ने किया है और वह लगातार उन दोनों पर नजर रखे हुए है। दोनों अपनी बंदूकें निकालकर सतर्क हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तभी टाइलर को कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन आगे जाकर वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में कई इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं और वहीं टाइलर को अपना गायब बैग भी दिखाई देता है। टाइलर उठकर अपनी बंदूक संभालता है और आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी एक पत्थर जॉनी के पैर पर लगता है। जॉनी बुरी तरह घायल हो जाता है। टाइलर चारों ओर गोली चलाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह जॉनी को खींचकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है और उसकी चोट देखता है। हालत बहुत गंभीर होती है और जॉनी को मेडिकल सामान की जरूरत होती है। टाइलर फैसला करता है कि वह अपना बैग वापस लाने जाएगा। जॉनी को सुरक्षित जगह छोड़कर वह अकेला लौटता है। वहीं उसे वह अंगूठी मिलती है जो उसने कभी नैटली को दी थी। पुरानी यादें उसके सामने ताजा हो जाती हैं, लेकिन तभी पीछे से वही जीव उस पर हमला करता है। टाइलर जान बचाकर भागता है और सीधे जॉनी के पास पहुंचता है। वह जॉनी की पट्टी करता है। जॉनी को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता। जब दर्द थोड़ा कम होता है तो दोनों एक झील के किनारे पहुंचते हैं और चारों ओर आग जला देते हैं ताकि वह दानव पास ना आ सके। किसी तरह वे रात गुजारते हैं, लेकिन वह जीव पूरी रात उन्हें डराता रहता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। जॉनी टाइलर से कहता है कि वह उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहा है और उसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन टाइलर जॉनी को मरने के लिए अकेला छोड़ने से मना कर देता है। दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा ताकि वे कार तक पहुंच सकें। लेकिन वह रास्ता उसी दानव के इलाके से होकर जाता है। जोखिम उठाकर दोनों आगे बढ़ते हैं। रात होने पर वे आराम करने बैठते हैं। जॉनी कहता है कि टाइलर सो जाए, वह पहरा देगा। लेकिन जब टाइलर सो रहा होता है, जॉनी चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह जानता है कि उसके घायल पैर के कारण टाइलर की जान भी खतरे में है। वह अपनी कुर्बानी दे रहा होता है। सुबह जब टाइलर उठता है और जॉनी को नहीं देखता, तो वह सब समझ जाता है। वह जॉनी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे वही दानव दिखाई देता है और नीचे जॉनी की लाश पड़ी होती है। टाइलर गुस्से में दानव पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। दानव भी टाइलर पर हमला कर देता है। टाइलर किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल आता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी कार के पास पहुंचता है और पेट्रोल व लकड़ियों से एक जाल बनाता है। फिर वह कार का हॉर्न बजाता है। आवाज सुनते ही वह दानव वहां आ जाता है और टाइलर पर हमला करता है। टाइलर जाल में आग लगा देता है। दानव जलने लगता है और जंगल की ओर भागता है। टाइलर उस पर लगातार गोलियां चलाता है और आखिरकार दानव गिर जाता है। टाइलर खुद बुरी तरह घायल होता है, लेकिन किसी तरह सड़क तक पहुंच जाता है। वहां एक आदमी उसे देख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइलर को होश आता है। वह अस्पताल में होता है। उसके सामने साइरस नाम का एक आदमी बैठा होता है। साइरस बताता है कि वह दानव मरा नहीं। अगर आपको यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें